हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ स्टॉक्स की लेटेस्ट अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम भेल से। दोस्तों, भेल को आज एक काफ़ी अच्छी ऑर्डर रिसीव हुई है, किनके माध्यम से फ्रॉम अडानी पावर लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी महान एनर्जन लिमिटेड के माध्यम से। ऑर्डर के वैल्यू की बात की जाए तो अप्रॉक्स 11,000 करोड़ बताई जा रही है। काफ़ी अच्छी बात है गाइज, बहुत ही बेहतरीन ऑर्डर मिली है। किस काम के लिए ऑर्डर मिली है तो देखो यहाँ पर बताई जा रही है फॉर सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट। कौन कौन सी इक्विपमेंट? बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर, ये सब, एंड सुपरविजन ऑफ इरेक्शन एंड कमीशनिंग फॉर 3 पावर प्रोजेक्ट्स ईच ऑफ 2 into 800 मेगावाट बेस्ड ऑन सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। तो ये सब काम के लिए बेसिकली कंपनी को ऑर्डर रिसीव हुई है। काफ़ी अच्छी वैल्यू की ऑर्डर मिली है। चलो नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं, जो कि है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस कंपनी को भी गाइज आज एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है, किनके माध्यम से? लखनऊ डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न रेलवे जोन के माध्यम से। एंड ऑर्डर की वैल्यू की बात की जाए तो 2,54,73,441 रुपए के अप्रोक्स बताई जा रही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं, जो कि है बोंडाडा इंजीनियरिंग। इस कंपनी को भी एक अच्छी खासी वैल्यू की ऑर्डर आज रिसीव हुई है। एंड यहाँ पर देखो नेम ऑफ द एंटिटी अवॉर्डिंग द ऑर्डर। तो ये कुछ एंटिटीज हैं जिन्होंने ये ऑर्डर्स को दिए हैं। लुमिना क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, प्योर लाइट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एंड VVKR फोटोवोल्टाइक्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ये सब जो एंटिटीज हैं इन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं। एंड ये जो एंटिटीज हैं बेसिकली स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के तौर पे काम कर रहे हैं, SPVs के तौर पे काम कर रहे हैं। अब देखो कंपनी को जो ऑर्डर रिसीव हुई है काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू की ऑर्डर रिसीव हुई है, मतलब काम भी उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा करना होगा। तो देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं जो भी काम कंपनी को करनी है। एंड ये जो काम मिला है ये मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के तहत मिला है और इस काम को महाराष्ट्र के अंदर करना है। फिर यहाँ पर देखो ऑर्डर के वैल्यू की बात करें तो 575 करोड़ 74,73,650 रुपए बताई जा रही है। बहुत ही बेहतरीन वैल्यू की ऑर्डर मिली है गाइज। अगर हम मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बात करें कंपनी की तो देखो मार्केट कैप है लगभग 7-8 हज़ार करोड़ की कंपनी की, एक स्मॉल कैप कंपनी है। एंड उस हिसाब से देखा जाए तो ऑर्डर की वैल्यू काफ़ी बेहतरीन है। एंड देखो अगर हम इस कंपनी की बात करें गाइज तो पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स को इसने एकदम मालामाल कर दिए गाइज, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि अब जाकर धड़ाक से वहाँ पर इन्वेस्ट कर दो आप, बिल्कुल नहीं। बिना कुछ स्टडी किए, बिना एनालिसिस किए ऐसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। तो जो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ें हैं उनको समझना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ अच्छी कुछ खराब भी आपको देखने को मिल सकती है, तो इसलिए सब कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी होती है एंड उसके बाद ही कुछ डिसीजंस लेने हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पर एक और अपडेट है इस स्टॉक से रिलेटेड कि ये जो कंपनी है अपने स्टॉक्स को स्प्लिट करने वाली है। एंड स्प्लिट की अगर हम बात करें तो देखो 1:5 के रेशियो में स्प्लिट करने वाली है। फेस वैल्यू जो 10 रुपये की है वो 2 रुपये की हो जाएगी। मतलब अगर आपके पास 1 शेयर है तो वो 5 शेयर्स में बदल जाएंगे। फर्स्ट टाइम ये जो कंपनी है ये स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है। एंड इसको लेकर यहाँ पर रिकॉर्ड डेट भी बताई गई है 2 सितंबर की। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं, जो कि है समीरा एग्रो एंड इंफ्रा लिमिटेड। इस कंपनी के तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई है बोनस शेयर को लेकर। देखो यहाँ पर बताई जा रही है 1-2 नहीं बल्कि 4 बोनस शेयर का ऐलान हुआ है। बाजार बंद होते ही हुआ ऐलान, शेयर पर रखें नज़र। तो देखो ये जो कंपनी है इसने भी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट की है बाजार बंद होने के बाद में कि ये 1 शेयर के बदले 4 शेयर्स देने वाली है, ठीक है। 4 ही था ना, हाँ 4 बोनस शेयर्स देने वाली है। चलो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बोनस शेयर्स के चक्कर में जाकर इन्वेस्ट कर दिए, बिल्कुल नहीं। आपको स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करनी है, स्टडी करनी है एंड अगर आपको ठीक लगता है तो ही कुछ डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट अपडेट को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। NSE also announced semi-annual changes in sectoral indices in the Nifty PSC index
IRFC replaces LIC being the only चेंज इन द इंडेक्स। देखो हर 6 महीने में NSE अपने इंडेक्सेस को रीबैलेंसिंग करती है। जो भी इंडाइसेज है निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, सभी इंडाइसेज को रीबैलेंसिंग करने का काम करती है। साथ ही साथ जो सेक्टोरल इंडाइसेज हैं उनको भी रीबैलेंसिंग करने का काम करती है। तो यहाँ पर ये जो इंडेक्स है निफ्टी PSC इंडेक्स यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, तो इस इंडेक्स के अंदर LIC को रिमूव करके IRFC को ऐड किया जा रहा है। ये एक ओनली चेंज हुई है निफ्टी PSC इंडेक्स के अंदर। फिर यहाँ पर देखो कुछ और भी चीज़ें हैं, वो भी हम लोग समझते हैं। देखो रेलवे सेक्टर IRFC इज सेट टू रिप्लेस LIC इन द निफ्टी PSC इंडेक्स वाइल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स यानी कि भेल की बात की जा रही है एंड कोचिन शिपयार्ड गेंड एंट्री इनटू द निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। तो यहाँ पर देखो एक और इंडेक्स की बातें कही जा रही है, निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। तो इस इंडेक्स के अंदर एंट्री हुई है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल की एंड कोचिन शिपयार्ड की। ठीक है, तो ये चेंजेस हुए हैं NSE के माध्यम से सेक्टोरल इंडेक्सेस के अंदर। तो दोस्तों ये रही कुछ अपडेट्स स्टॉक्स से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।